देश में शिक्षा और शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 12 फरवरी 2024 को एक मीटिंग कंडक्ट करने जा रही है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। अब ये मीटिंग किस लिए है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। #NEP 2020 updates NCT in partnership with CBSE will be organizing a one-day national conference on teacher eligibility test in light of NEP 2020 to ensure quality teachers at all level of school education in the country। ये मीटिंग जो होगी वो 12 फरवरी 2024 को सुबह के 9:30 बजे होगी। अब ये मीटिंग किस लिए है, तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मेंशन किया गया है कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसके मार्क्स को जोड़े जाने के लिए कुछ प्रावधान किया जाए। साथ ही साथ इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथेंड करने की बात की गई है, मजबूत करने की बात की गई है। एक्चुअली में NEP 2020 क्या कहता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जब बात की जाती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ महत्वपूर्ण सुझावों के बारे में, तो पेज नंबर 20 पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर टीईटी के बारे में मेंशन किया गया है। देखिए क्या कुछ बातें लिखी गई हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी स्ट्रेंथेंड टू इंक्लूड बेटर टेस्ट मटेरियल बोथ इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड पेडागोजी। यानी कि कहा यह जा रहा है कि टेट की परीक्षा और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए जाए, ना सिर्फ कंटेंट वाइज बल्कि पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र पर भी ज़्यादा जोर देने की बात की जा रही है। आगे पढ़िए। द टेट्स विल ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू कवर टीचर्स अक्रॉस ऑल स्टेजेज, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। अब ये 4 स्टेज कौन कौन से हैं, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर आप शुरुआती पेज में जाएंगे तो इसके बारे में बातें मेंशन की गई हैं। देखिए यहाँ पर पहले हमारे देश में 10+2 सिस्टम जो लागू था उसे बदल दिया गया है। अब हमारे देश में कौन सी सिस्टम लागू है, 5+3+3+4, जिसमें पहला जो 5 है वो फाउंडेशनल स्टेज को दिखाता है, जो कि सबसे नीचे आप देख पा रहे होंगे। इस फाउंडेशनल स्टेज को फिर से 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला जो 5 है वो ईयर्स को शो करता है, 5 है उसको 2 भागों में कैटेगराइज कर दिया गया, पहला 3 और दूसरा 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो पहला जो 3 ईयर होगा वह प्री प्राइमरी स्कूल के नाम से जाना जाएगा। जैसे कि आप प्राइवेट स्कूल की तरफ जब जाते हैं तो पहले बच्चे का एडमिशन नर्सरी में होता है, उसके बाद से LKG में जाता है, उसके बाद से UKG में जाता है। और अगर आप सरकारी विद्यालयों की तरफ जाएंगे तो ये व्यवस्था आंगनबाड़ी के माध्यम से की गई है कि बच्चे को प्राइमरी में यानी कक्षा 1 में एडमिशन से पहले उसे पढ़ने के लिए तैयार किया जाएगा। यही काम प्री प्राइमरी करता है, नर्सरी से लेकर के UKG तक। तो उसको आप देख पा रहे होंगे फाउंडेशनल में पहला स्टेज जो है 3 साल का यही होगा प्री प्राइमरी, जब बच्चे की आयु 3 से लेकर के 6 साल की होगी। और जब बच्चा 6 साल का हो जाएगा तब पहली बार वो कक्षा 1 और 2 में, मतलब 6 साल का जब होगा तब कक्षा 1 में प्रवेश करेगा, और कक्षा 1 और 2 को जो पहले प्राइमरी में था अब उसको फाउंडेशनल स्टेज में रख दिया गया है। तो 3 और 2 मिलाकर के 5, पहला 5+3+3+4 में से पहला जो 5 है यही फाउंडेशनल स्टेज को शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए फाउंडेशनल स्टेज के लिए, इसी प्रकार से प्रिपरेटरी स्टेज के लिए, मिडिल स्टेज के लिए और सेकेंडरी स्टेज के लिए, चारों स्तरों के शिक्षकों के लिए अलग अलग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा कंडक्ट कराने की सिफारिश की गई है। अभी आप देखेंगे तो जैसे प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी के लिए सीटेट, CBSE बोर्ड सीटेट पेपर 1 कंडक्ट कराता है, और राज्यों में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम से जाना जाता है या फिर पेपर 1 के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से जब आप अपर प्राइमरी में जाते हैं कक्षा 6 से 8 के टीचर के लिए, तो वहाँ पर पेपर 2 क्वालिफाई करना होता है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कह रही है कि चूंकि इन्होंने प्राइमरी को भी 2 भागों में कैटेगराइज कर दिया है। देखिए प्राइमरी का कक्षा 1 और 2 जिसमें बच्चों के लिए कोई भी परीक्षा कंडक्ट नहीं कराई जाएगी, यहाँ पर बच्चों के ऊपर प्रेशर कम रहे इसलिए सिर्फ उनको पढ़ाया जाएगा कक्षा 1 और 2 में। ये सारे बातें NEP में मेंशन किए गए हैं। 1 और 2 में कोई भी परीक्षा का प्रावधान नहीं किया गया, परीक्षा का प्रावधान कक्षा 3 से प्रारंभ होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये बच्चों के लिए है, टीचर्स के लिए नहीं बता रहा हूँ। टीचर्स के लिए तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो धीरे धीरे बदलाव होता ही जा रहा है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन लगातार इसके संबंध में बैठक कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा 1-2 साल पहले इनके द्वारा 2 साल, 1 साल और 4 साल के BEd कोर्स को रीडिजाइन करने की बात की गई थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टेट को और ज़्यादा मजबूत करने की जो बात कर रहा है उसी के संदर्भ में 12 फरवरी 2024 को महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है CBSE के संदर्भ में। तो यहाँ पर आपको समझना ये होगा कि अब जो टेट परीक्षा होती है हो सकता है कि 4 स्तर पर इसको डिवाइड कर दिया जाए। पहला होगा फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें अगर इस परीक्षा को आप क्वालिफाई करेंगे तो भविष्य में हो सकता है कि
आंगनबाड़ी में और भर्तियां आपको देखने को मिले, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसकी सिफारिश कर रहा है। तो अगर आंगनबाड़ी में भर्ती होती है तो हो सकता है कि ये फाउंडेशनल स्टेज का जो टेट होगा, हो सकता है कि ये कंपलसरी कर दिया जाए भविष्य में जाकर के। इसी प्रकार से प्राइमरी के भी 2 पार्ट कर दिए गए हैं, जिसमें कक्षा 2 तक तो फाउंडेशनल में चला गया और 3, 4, 5 कक्षा वाला जो है वो प्रिपरेटरी में चला गया। तो 3, 4, 5 जो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने आपको क्या बताया था, 5+3+3+4, जिसमें पहला 5 जो है वो फाउंडेशनल को और दूसरा 3 जो है वो प्रिपरेटरी को शो कर रहा है और अगला 3 जो है वो मिडिल को शो कर रहा है, कक्षा 6 से 8 वाला। ठीक है, और अंतिम वाला जो है सेकेंडरी वाला वो 4 जो है वो कक्षा 9 से 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी आप देखेंगे, जैसे बिहार की बात कर लें तो बिहार में अगर आप टीजीटी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो वहाँ के राज्य की अपनी एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जिसे एसटीईटी के नाम से जाना जाता है, पेपर 1 के नाम से, जो कि वहाँ की बीएसईबी आयोग कंडक्ट कराती है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में अगर आप टीजीटी की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो केवल आपसे बीएड मांगा जाता है, यहाँ पर कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होती है। जब पीजीटी की बात की जाती है तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं है, लेकिन बिहार में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर एसटीईटी पेपर 2 क्वालिफाई होंगे, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा अन्य बोर्ड्स के माध्यम से जो भर्तियां होती हैं, चाहे आप DSSS की बात कर लें, KVS PRT की बात कर लें, तो उनके लिए कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता है। तो वहीं यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये महत्वपूर्ण प्रावधान करती है कि बच्चा, ऐसा कोई कैंडिडेट जो कि टीजीटी और पीजीटी में भी अप्लाई कर रहा है, उसको भी शिक्षक पात्रता परीक्षा से होकर के गुजरना होगा। और इसी के संदर्भ में महत्वपूर्ण बैठक 12 फरवरी 2024 को कंडक्ट होने जा रही है। ये तो हो गया कि 4 स्टेज में टेट को कंडक्ट कराने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण बातें की गई हैं जो कि टेट के संदर्भ में इसको और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने का हो सकता है भविष्य में विचार एनसीटी करे। यहाँ पर जब हम 20वें नंबर पेज पर जाते हैं तो देखिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बातें की गई हैं, और साथ ही साथ जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसी में आगे ये भी बातें मेंशन की गई हैं। देखिए, फॉर सब्जेक्ट टीचर्स सुटेबल टेट और एनटीए टेस्ट स्कोर इन द करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट्स विल ऑल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द रिक्रूटमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि सब्जेक्ट टीचर्स, यानी कि जब प्राइमरी की बात की जाती है तो वो सब्जेक्ट टीचर के तौर पर नहीं जाने जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप कक्षा 6 के टीचर बनते हैं तो वो सब्जेक्ट टीचर के तौर पर काउंट होने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज रिक्रूटमेंट होती है। जैसे गणित और विज्ञान के शिक्षक, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक या फिर भाषा के शिक्षक। इसी प्रकार से टीजीटी में आप वैकेंसी देखेंगे तो उसमें भी सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी जाती है, पीजीटी में देखेंगे तो उसमें भी सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी जाती है। तो कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के जो टीचर होते हैं उनको सब्जेक्ट टीचर्स के नाम से जाना जाता है, और उनके लिए ये कहा गया है कि टेट के मार्क्स को भी वेटेज दिया जाए, और उसको भी देखिए क्या लिखा गया है, विल ऑल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर रिक्रूटमेंट, यानी उसके नंबर्स को भी, स्कोर को भी अकाउंट किया जाए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। अभी क्या है, बिहार समेत पूरे यूपी की बात करें तो इसमें टेट के मार्क्स को नहीं जोड़ा जाता है। बिहार की भी जो भर्ती प्रक्रिया चले उसमें टेट के मार्क्स को नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कह रही है कि एक तो टेट को आप और ज़्यादा स्ट्रेथेंड करिए, मजबूत करिए पेडागोजिकल और कंटेंट वाइज, साथ ही साथ इसके मार्क्स को भी जोड़िए सब्जेक्ट टीचर के तौर पर। तो भविष्य में हो सकता है कि टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी आती है, अपर प्राइमरी की जो वैकेंसी आती है, उसमें टेट के भी मार्क्स जोड़े जाने जैसे प्रावधान कर दिए जाए। हो सकता है कि इस पर भी कुछ फैसला ले लिया जाए, ठीक है, क्योंकि ये सभी बातें राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है, और इन्हीं सब बातों पर 12 फरवरी को जो मीटिंग है उसमें चर्चा होगी। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे अभी सीबीएसई बोर्ड का आप पैटर्न देखेंगे तो सालों से सीबीएसई बोर्ड एक ही पैटर्न को फॉलो कर रही है। हालांकि बीच बीच में वो कुछ क्वेश्चंस को जरूर परिवर्तित करती है, लेकिन इनका जो पैटर्न है वो एक ही तरीके से चला आ रहा है। तो सीबीएसई बोर्ड के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि सीबीएसई ही ऐसी बोर्ड है जो कि देश में केंद्रीय स्तर पर शिक्षक पात्रता परीक्षा कंडक्ट कराती है। और जैसे सीबीएसई बोर्ड अगर इसको फॉलो करती है, परीक्षा में बदलाव करती है, उसके बाद से धीरे धीरे आपको राज्यों में भी इसका बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि एनसीटी जो नियम बनाएगी वह न सिर्फ केंद्रीय पात्रता परीक्षा यानी सीटेट पर अप्लाई होगा, बल्कि राज्यों के लिए जो बोर्ड्स परीक्षा कंडक्ट कराती हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के संदर्भ में, उन पर भी ये चीजें लागू होंगी। तो अगर आप किसी भी राज्य से बिलोंग क्यों ना करते हो तो आप टेट में होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार जरूर रहिएगा, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसकी महत्वपूर्ण बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।